अगर आपका जानवर भी लंगड़ापन का शिकार है तो उसकी बहुत सारी अलामतें हो सकती हैं, जैसे कि खुरों के ऊपर से लाल हो जाना और जानवर का बार बार अपने पाँव को हिलाना, जैसे ये गाय हिला रही है। इस बीमारी को हम मुँह खौर भी कहते हैं, जिसमें जानवर खाना पीना छोड़ देता है, उसे भूख नहीं लगती और वो दिन ब दिन अपना दूध कम करता रहता है और बीमार नज़र आता है। इसमें क्या होता है कि जानवर एक पाँव से लंगड़ा हो जाता है, वो अपने पाँव पे वज़न नहीं दे सकता और आहिस्ता आहिस्ता दूसरा पाँव भी उसका ख़राब होना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि वो खाना पीना छोड़ता है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाता है, उसका दूध ख़त्म हो जाता है और वो बीमार रहना शुरू हो जाता है और हम सोचते हैं कि शायद पता नहीं इसकी टांग में दर्द है, सोजिश है या कुछ और है। इसी तरह पिछले साल भी हमारे एक गाँव के साथ हुआ था कि उसका भी पाँव इसी तरह मुँह खौर होना शुरू हो चुका था उससे भी, तो वो उसने भी अपने पाँव पे सहारा देना छोड़ दिया था और बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ा। फिर हमें ये दवाई मिली, जो इस दवा का इस्तेमाल करने के बाद अब जब भी हमारे किसी जानवर को इस चीज़ का ख़दशा होता है तो हम वो दवा इस्तेमाल करते हैं और इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर जानवर पहले से बेहतर होना शुरू हो जाता है। पहली ही डोज़ में पता चलना शुरू हो जाता है कि जानवर की रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तो हमने दर्द ख़त्म करने के लिए ये फैनविल इंजेक्शन यूज़ करना है। ये हमने 20% यानी 20 सीसी लगाना है, क्योंकि जब तक जानवर की दर्द ख़त्म नहीं होगी तो वो बीमार ही रहेगा। फैनविल जो है वो बुखार, दर्द, सूजन और किसी भी किस्म की मसल्स की पेन को कम करता है। उसी तरह ये पेन स्ट्रैप है 400, इसका भी 20% हमने लगाना है, 20 सीसी, जो के मुँह खौर की दवाई, जो कि मुँह खौर की जो है वो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और बहुत ही जल्दी फैनविल के साथ मिलकर बहुत जल्दी जो है वो काम करता है। याद रहे कि ये अद्वियात अलग-अलग यूज़ करनी है। सिरिंज को अच्छी तरीके से साफ़ किया जाए, उसके बाद ही अलग-अलग जो है वो ये अद्वियात यूज़ करनी है और एक ही जगह पर नहीं लगानी, थोड़े-थोड़े फासले पर लगानी है ताकि ये रिएक्शन ना कॉज़ कर सकें। ये मेडिसिन 20 सीसी लगानी है जानवर को और 3 दिन कोर्स होता है इसका और 3 दिन ये यूज़ करनी है। उसके बाद हम लगाएंगे B12। जानवर को इस बीमारी की वजह से जितनी भी वीकनेस आ चुकी है और जितनी भी जानवर को इस बीमारी की वजह से थकान, जोड़ों का मसला जो है वो इस विटामिन B12 से उसे एनर्जी आएगी एक तो, और वो खाना पीना भी दोबारा अच्छे तरीके से शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके जिस्म की एनर्जी जैसे ही बहाल होगी वो खाना पीना भी स्टार्ट कर देगा और अच्छी तरीके से जो है वो ग्रो करना शुरू कर देगा और दूध भी बैलेंस हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। तो आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना। ये वाला मसला जो है वो ज़्यादातर जानवरों के अंदर तब आता है जब वो कीचड़ में खड़े रहते हैं या ऐसी जगह पे खड़े रहते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जानवर के जिस्म पर अटैक कर देता है। इससे क्या होता है कि पाँव के अंदर ज़ख़म हो जाता है और वो जो है वो टाइम से भर नहीं सकता और वो दूसरे पाँव को भी फैल जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो ये फैलता है। इस तरह जानवर आहिस्ता आहिस्ता उसके चारों पाँव को हो जाता है और हमें समझ नहीं आती कि जानवरों को क्या मसला हो चुका है, तो हम बहुत पैनिक कर जाते हैं और डॉक्टर भी इस बीमारी को डायग्नोज नहीं कर पाते। ये अद्वियात यूज़ करने के बाद इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा आपके जानवर को और 3 दिन के अंदर मुसलसल इस दवाई के इस्तेमाल से ये दवाइयाँ जो है वो आपने एक टाइम पे ही लगानी है और 24 घंटे के बाद फिर दोबारा लगानी है। इस तरह से आपका जानवर का जो बैक्टीरियम जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो और मेरी वीडियोस आपके लिए मुफीद साबित होती हो, आपके जानवरों के लिए, सेहत के लिए, ये मेरी वीडियोस अगर आपको किसी भी तरीके से मुफीद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें और आने वाली वीडियो का इंतज़ार